साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन जो अलग अलग विषयों जैसे कि इतिहास, ज्योग्राफी इस तरह से निकाला जाता है, तो उसके तहत हम लोग भारतीय इतिहास वाला जो सामान्य अध्ययन का पूर्वालोकन है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो वैदिक काल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में उनको यहाँ पर हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला शब्द प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है किसे? तो श्रेष्ठ वंश को यह इंगित करता है। इसकी व्याख्या देखें तो आर्य जो है प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋषज्ञ भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य शब्द जो आर्य है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो एक उत्तम व्यक्ति। आगे चलते हैं, इसमें व्याख्या देखें तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। अगला है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, तो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। त्रयी नाम किसका है? तो त्रयी नाम जो है ये 3 वेदों का है। इस त्रयी जो 3 वेद है इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है परंतु अथर्ववेद नहीं आता। तो याद रखिएगा त्रयी में क्या नहीं आता है? अथर्ववेद नहीं आता। तो बस अथर्ववेद का नाम याद रखिए कि अथर्ववेद नहीं आता है, बाकी 3 आएंगे ही। आगे है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो इसका ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगला है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो हमने ऊपर ही देखा पुरुष सूक्त आपका किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि इनको सुमेलित करना है। तो देखिए अथर्ववेद में क्या है? इसमें औषधियों संबंधी चीज़ें बताई गई हैं। ऋग्वेद में आपका ईश्वर महिमा है। यजुर्वेद में जो है आपका बलिदान विधि है। और सामवेद में जो है वो संगीत की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से 3, 1, 2, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति इत्यादि की बात की गई है। यजुर्वेद में कर्मकांड है, बलिदान विधि है और एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। यहाँ ध्यान रखिएगा त्रयी जो वेद है उसमें अथर्ववेद नहीं आता है। अगला है फिर से यहाँ पे सुमेलित करना है, तो आप सुमेलित करिए। तो देखिए ऋग्वेद में आपका क्या आएगा? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं आती हैं। यजुर्वेद में आपका स्तोत्र एवं कर्मकांड आते हैं। सामवेद में संगीत में स्त्रोत आते हैं। अथर्ववेद में आपके क्या आएंगे? इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की चीज़ें आएंगी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से इसकी व्याख्या देखें तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त या ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद जो हैं गेय रूप में हैं, मतलब गाने योग्य हैं, संगीतमय स्रोत हैं जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। गाने वाले क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्षित। याद रखिएगा जहाँ भी वशीकरण या तंत्र मंत्र की बात आएगा तो वो अथर्ववेद में जाएगा। अगला है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई मारा और वशीकरण का वर्णन मतलब तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। ऊपर ही हमने अब इसकी व्याख्या देखी है। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी? 1028 हैं। ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन है। फिर चलते हैं, फिर से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए ऋग्वेद इतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। ऋग्वेद जो है इतरेय ब्राह्मण और सामवेद जो है पंचवीस से। अथर्ववेद जो है ये गोपद से और यजुर्वेद जो है शतपथ से। इसको 2-3 बार याद करिएगा तब आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ऋग्वेद इतरेय, सामवेद पंचवीस, अथर्ववेद गोपद और यजुर्वेद जो है शतपथ ब्राह्मण है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो अभी हम लोग ने वहां देखा ऐतरेय ब्राह्मण इससे संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, तांडय ब्राह्मण पंचवीस ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, गोपथ ब्राह्मण जो है ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। कुल 10 मंडल है ऋग्वेद में, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो है वो सोम को समर्पित हैं। अगला है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको पूर्णतः समर्पित है? तो ऊपर ही हमने बात की है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का, इसके 9वें मंडल में, मतलब नहीं सोम की बात, यहाँ पे सामवेद अलग वेद की बात की जा रही है। तो निम्नलिखित किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। तो अहिछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इन स्थानों के नाम याद रखिएगा, अहिछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, काम्पिल। अंतरजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये दर्शन पर आधारित हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो इनका मुख्य विषय दर्शन है, फिलॉसफी है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो दर्शन में मोक्ष की चर्चा मिलती है, मतलब उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा कि वेदों में मोक्ष की बात नहीं की गई। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद अर्थात दर्शन में, और चूंकि उपनिषद दर्शन पर आधारित है, यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। तो यह महत्वपूर्ण है कि मोक्ष शब्द का जो चर्चा होती है वो उपनिषदों में है और पहली बार श्वेतांबर उपनिषद में है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ये कठोपनिषद किस में मिलता है? कठोपनिषद में यह मिलता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। तो देखिए कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न कभी इसकी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का ये उपनिषद है। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी किसकी? यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये आपका जो कठोपनिषद है वो यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद का ही उपनिषद है। नचिकेत आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? तो ये कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो ये शासक थे कैकेय के। तो उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहण जावाली थे, केके के राजा अश्वपति थे और काशी के राजा अजातशत्रु थे। इनको एक बार और दोबारा पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और सबसे अंत में उपनिषद आती है। तो याद रखिए क्रम: वैदिक साहित्य, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी रही है? तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित रही है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? मतलब उसका वर्तमान नाम क्या है जिसके रूप में हम जानते हैं? तो अस्कनी की पहचान चेनाब नदी के रूप में की जाती है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुब्भा और कुर्मू
इन दोनों नदियों का। तो ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा अर्थात काबुल, उसका वर्तमान नाम काबुल है, कुर्मु और या कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु, ये जो 4 नदियां हैं ये अफगानिस्तान में बहती थी। ठीक है, इन नदियों का उल्लेख में इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान से गहन संबंध था। तो याद रखिए कि यहाँ पे 2 ही नामों की चर्चा की गई प्रश्न में। यदि गोमती और सुवास्तु का भी नाम होगा तो याद रखिएगा इनसे भी जो है आर्यों के संबंध का सूचक अफगानिस्तान से मतलब संकेत जो है मिलता है। तो कौन कौन सी नदी है? कुभा, कुर्मु, गोमती और सुवास्तु। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कुंभा है, कुर्मु है, गोमती है और सुवास्तु। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई, हमें सुमेलित करना है। वैदिक नदियाँ हैं और उनके आधुनिक नाम क्या है उनको। देखिए, कुंभा का नाम क्या है? कुंभा का नाम काबुल है। कुंभा का नाम आपका काबुल है। परुषणी का नाम जो है आपका रावी है। सदानीरा का नाम जो है वो गंडक है और सतुद्री का नाम सतलज है। तो इस प्रकार से 2, 3, 1, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, कुंभा का नाम काबुल है, परुषणी का नाम रावी है, सदानीरा गंडक है और सतुद्री सतलज है। निम्नलिखित कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो जो 4 आश्रम की जो प्रथा रही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थ और संन्यास, ये जो है आपका वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। आश्रम व्यवस्था का प्रचलन जो है वेदोत्तर काल में हुआ था। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति जो है ये श्रम धातु से हुई है। किससे हुई है? श्रम धातु से हुई है। अगला है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन इनको देखिए, पहला कथन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही है। दूसरा, ऋतु के बारे में। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोनों ही बातें सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या। तो प्रश्न का दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं। जो वरुण देवता है, वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। तो याद रखिएगा, नैतिक व्यवस्था का प्रधान देवता कौन रहे हैं? तो वरुण रहे हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुष्प गोपा भी कहा जाता था। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋतु का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋतु का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम या विधान है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत अर्थात विश्व की नैतिक एवं भौतिक अवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋतु की उत्पत्ति होती है। ऋतु के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है ऋतु। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को जो है उनका पुरोहित माना गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वह वादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोप मुद्रा के द्वारा कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। तो वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। इसमें अपाला है, घोषा है, विश्वारा है, लोपमुद्रा है। ठीक है, लोपमुद्रा ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपमुद्रा जो है ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो याद रखिएगा, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है उनमें आपका लोपमुद्रा है, अपाला है, घोषा है, विश्वारा है और लोपमुद्रा ही है। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ? तो सिक्के के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया। वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का आभूषण था। ठीक है, यह निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था। किंतु निष्क जो है वैदिक काल में विनिमय का माध्यम भी बना सिक्के के रूप में। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। क्या? स्वर्ण आभूषण जो है निशाका से जाने जाते थे। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। तो ये जो स्वर्ण सिक्के कौन कौन से हैं? निशाका है, सुवर्ण है और मशाका। मशाका जो है मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका जो है सबसे उच्च मूल्य की थी। तो निशाका, सुवर्ण और मशाका। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है।
तो एशिया माइनर स्थित बोगजगोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो हैं ये ईरान से होकर के भारत में आए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगजगोई जो है ये सूचना देता है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है वो कौन सा है? बोगजगोई अभिलेख है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण या यजुर्वेद का ब्राह्मण है। आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेग माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इनसे संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण। याद रखिएगा ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें उल्लिखित राजा विधेग माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण। तो आर्यों के पूर्व दिशा की ओर अग्रसर के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेग माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इनके अनुसार राजा विधेग माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? तो अंग और मगध जो देश राज्य रहे हैं, अंग और मगध, इनको जो है आर्य संस्कृत का धुरी समझा जाता था। तो देखिए अंग तथा मगध को आर्य संस्कृत का धुर माना जाता था। ये लोग प्राकृत भाषा में बोलते थे और आर्य संस्कृत के प्रभाव से बाहर थे। आर्य संस्कृत का धुर थे ये, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसके विरोध में थे या उसके अपोजिट थे। तो ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृत के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को जो है दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे होता है? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम होता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अगला है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो इनकी प्रमुखता जो धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों की बात हो रही है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, जबकि भक्ति का उदय जो है ये मौरोत्तर काल में होता है, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती है। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद में ये जो है बल एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की भी पूजा की जाती थी। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो परुष्णी नदी के तट पर, जिसे आधुनिक नाम इसका क्या है? रावी है। तो परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध दसराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं के निम्न में से किस नदी किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी अर्थात रावी नदी किनारे। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवित्मा एवं नदित्मा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को ये सारी उपमाएं दी गई हैं। अतः सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वैदिक आर्यों के जो पंचजन थे इसमें यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुअर्सु शामिल थे, परंतु इसमें किकट शामिल नहीं आता। डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुअर्सु ये 5 नाम याद रखिएगा। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार इनका मुख्य साधन था। प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे, प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे और इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के स्थायी आवास का साक्ष्य मिलता। तो कब मिलता? उत्तर वैदिक काल में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जो है किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए यह प्रयुक्त किया गया है। यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी?
तो इस समय वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र है, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा क्या थी? ये मंत्री परिषद के रूप में कार्य करती थी। तो वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा जो है ये कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, जबकि जो आपकी समिति थी इसमें जनमानस का कोई भी भाग ले सकता था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ऋग्वैदिक जो जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, कौन सी थी? सभा थी। तो सभा, समिति एवं विदथ ये ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। कौन कौन सी? सभा, समिति और विदथ। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों जैसे रोग निवारण, समनव्य, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? ऋग्वैदिक धर्म जो है ये बहुदेववादी था। ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: धुस्थान आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। तो याद रखिएगा, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको हैं? तो इंद्र को हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। किसका? आर्यों का युद्ध देवता और वर्षा का देवता। ऋग्वेद में अग्नि के 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित किससे? अग्नि से हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में इंद्र नहीं है। यदि इंद्र ऑप्शन में नहीं तो दूसरे नंबर पे आपके अग्नि आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र को वर्षा का और युद्ध देवता दोनों माना गया है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये इंद्र थे। पूर्व वैदिक आर्य की बात की जा रही है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ये झंझावात के देवता थे, मतलब आंधी तूफान के, सही है। ये पापियों को दंड देते थे, नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, नहीं, ये वरुण थे। वर्षा के देवता थे, हाँ। तो पहला झंझावत के देवता और चौथा वर्षा के देवता था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आदि तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद बादलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता था। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र को युद्ध का देवता और वर्षा का देवता दोनों माना गया है। तो फिर से देखते हैं वही ऊपर वाला सारी व्याख्याएं इसमें आगे देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय जो है ये शूद्र काल कहलाता है। क्या कहलाता है? शूद्र काल कहलाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में ये मिलती है। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की है। और किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। आगे चलते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? तो ये जो हैं पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें
राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। ऋग श्रीमद् भगवद गीता वैदिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक अंग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। तो महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख से ज़्यादा श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण, जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। आगे देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी ने। मंदरांचल पर्वत था रस्सी के मथनी के रूप में मंदरांचल पर्वत था रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है? तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। बणनी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, निर्वासित ही अस्पृश्य माने जाते थे, अनटचेबल माने जाते थे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो 4 ऑप्शन है, मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोपनिषद, इसमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मंडूकोपनिषद नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः कहाँ से लिया गया? उपनिषदों का है। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो याद रखिए किस उपनिषद से? बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है? सफेद घोड़ा। तो इनमें से कोई नहीं। देखिए विकल्प में दिए गए किसी भी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनव्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें? तो ये आपका उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद में। तो सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, इनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा जो अनव्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छंदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी किसमें लिखी? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ऊपर ही हमने कहा जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था उसे ही होता कहा गया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को अघन्या माना गया है, अर्थात न मारे जाने योग्य। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गायों के लिए हुआ है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित किसके लिए है? तो ये गायों के लिए है। आगे चलते हैं। अगला है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो कौन से अंतर थे हमें देखना। 3 कथन है। पहला, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का नहीं। सिंधु घाटी काल के लोगों को केवल ताम्र का ज्ञान, मतलब ताम्र का ज्ञान था, लौह का ज्ञान नहीं था। तो दूसरा गलत हो गया। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े का कुक पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ये साक्ष्य हैं कि सिंधु घाटी के लोग जानते थे। ठीक है।
तो तीसरा वाला भी सही नहीं है, केवल आपका पहला वाला ही अंतर का सही रूप है। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके प्रयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोट के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोट के, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधुकालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का जो प्रचलन है वो उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य होता है। इसलिए जो दूसरा वाला कथन था वो आपका गलत हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वो युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यथा मोहनजोदड़ो से भी मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां तथा सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। अतः तीसरा भी कथन गलत होगा कि सिंधु घाटी के लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो इस प्रकार केवल पहला वाला कथन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? तो गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? देखिए, कुल, वंश, गोत्र तो ये है, परंतु कोष नहीं है। कोष परिवार संबंधित न होकर के ये भंडार से संबंधित था। संस्कारों की कुल कितनी संख्या कितनी है? तो संस्कारों के कुल 16 संस्कार होते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 38 मिलती है, 38 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई। आज यही सर्वप्रचलित है, 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था, कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।